तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत में हम एक स्विफ्ट को देखते हैं जिसका नाम मनु होता है। उसके माता पिता की मृत्यु उसके जन्म के बाद ही हो चुकी थी। तभी एक चूहा उसकी ओर बढ़ता है। वह उसे मरा हुआ दिखाने की कोशिश करता है। वह चूहा उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम चीलों की एक कॉलोनी को देखते हैं। यहाँ पर एक जोड़ा होता है जो उन सभी चीलों का मुखिया भी होता है। जल्दी उनके अंडे से एक छोटा बेबी भी बाहर आने वाला था। एक रात मनु उन्हें देखता है। यहाँ उसकी माँ ना होने की वजह से वह उन दोनों के पास जाकर उनसे लिपट जाता है और वह दोनों भी उसे अपने बच्चे की तरह अपना लेते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर करें। अगली सुबह वह दोनों उसे एक चील बनने की ट्रेनिंग देते हैं। शिकार करना भी सिखाते हैं। वह उसके खाने के लिए अलग अलग तरह के शिकार भी लाते हैं, पर मनु को इन सभी में सिर्फ एक मक्खी ही पसंद आती है। कुछ ही दिन बाद उनके अंडे से उनका एक छोटा बेबी भी बाहर आ जाता है। सभी उसे मिलकर लियुक नाम देते हैं। अब मनु को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम एक पर्सी को देखते हैं। इसे कुछ लोग पकड़कर चिकन सौंप ले जा रहे थे, लेकिन जब वो यहाँ पर ये सब कुछ देखता है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ मनु और ल्यूक भी साथ में खेल रहे थे। वह दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वह एक दूसरे के साथ हमेशा खुश ही रहते थे। यहाँ लिविस अपने झुंड के छोटे छोटे बच्चों को उड़ना व सरवाइव करना सिखा रहा था। वह उन्हें बता रहा होता है कि हम सभी को अपने पैरों को हवा की दिशा की ओर मोड़कर उड़ना है। इसे सुनते ही वह सभी उड़ना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ पर मनु नहीं उड़ पाता है। यहीं पर मनु पर्सी से भी मिलता है। लिविस उन्हें तैरना सिखाता है। तभी मनु को छोड़कर सभी तैरना सीख जाते हैं। यह देखकर अब लिविस लियोक को उसकी मदद करने को कहता है। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वह कुछ भी नहीं सीख पाता है। यहीं पर अब अगली सुबह मनु उड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां पर दो स्विफ्ट आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक स्विफ्ट हो और स्विफ्ट उड़ने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। यहाँ तुम बाजों के साथ रह रहकर उड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसमें तुम हर बार फेल हो जाते हो। तुम्हें तुम्हारे परों से ऊपर नीचे करके उड़ना सीखना चाहिए। फिर मनु उनके बताए अनुसार उड़ना शुरू करता है। वह बहुत ही ज़्यादा आसानी से उड़ रहा था। साथ में वह दोनों उसे तेजी से उड़ना भी सिखाते हैं। यहीं पर अब मनु लिफा से भी मिलता है। यहाँ पर वो सभी अब आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। मनु अब भी लिविस की ट्रेनिंग में फेल हो जाता है। उनका तरीका पूरी तरह से अलग होता है। को अब यहाँ के सभी मेंबर बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि वह एक स्विफ्ट होता है। लिविस इस बात के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ होता है। अगली सुबह यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है में वहाँ के सभी बच्चे भाग लेते थे, कारण पता चल सके कि उनमें से सबसे अच्छा कौन उड़ सकता है। वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेता है। वह उन दोनों दोस्तों के बताए अनुसार उड़ता है। यहाँ पर उसके दोनों दोस्त भी उसे देख रहे होते हैं। आखिरकार मनु यहाँ पर आखिरी चील को भी पीछे छोड़कर इस प्रतियोगिता को बहुत ही आसानी से जीत जाता है। यह देखकर लिविस व उसके सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लिविस अब उसे अपने झुंड का चीफ बना देता है। उसके बाद अब वह रात को उनके अंडों की सुरक्षा करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ चूहे अंडों को चुराने के लिए आते हैं। यह देखकर मनु उन पर हमला करता है, लेकिन आखिर में वह चूहे एक अंडे को वहाँ से चुरा कर ले जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर वह सभी उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। कहते हैं कि उसकी जगह पर यहाँ अगर कोई चील होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए अब वह उसे इस झुंड से बाहर निकालने को कहते हैं। अब लिविस भी मजबूरी में उसे अपने झुंड से बाहर निकाल देता है। अब मनु बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर यहाँ पर्सी के पास आ जाता है। पर्सी उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जैसे स्विफ्टों के साथ रहना चाहिए, वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं।
वह उसकी बात मानकर अपने दोस्तों के पास उन्हीं की कॉलोनी में आ जाता है। मनु अब यहीं पर रहकर स्विफ्ट के तौर तरीके सीखता है। यहाँ ल्यूक मनु के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता है और यहाँ पर मनु भी ल्यूक को बहुत ही ज़्यादा याद करता है। एक दिन ल्यूक स्विफ्ट के एक ग्रुप को देखता है, तब वह उनमें मनु को ढूंढने जाता है, पर मनु उस ग्रुप में उसे नहीं मिलता। रात को सभी स्विफ्ट एक पार्टी करते हैं, वह सभी बहुत खुशी से गाना बजाना करते हैं। उसी समय मनु खलीफा के साथ वहां से दूर आ जाता है। वहां वो उसे अपने दिल की बात कह देता है और खलीफा भी उसे हाँ कर देती। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड आप लोगों का सपोर्ट जरूर करें। अगली ही सुबह मनु को देखता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मनु का ध्यान उस पर नहीं होता है। तब तक ल्यूक को कुछ खुखार चूहे पकड़ लेते हैं, पर तभी मनु उसको बचाने आ जाता है। अपने दोस्तों के साथ उन चूहों पर हमला करता है, जिसके कारण वह चूहे वहां से भाग जाते हैं। यहाँ मनु ल्यूक को अपने दोस्तों से मिलवाता है। अब ल्यूक उसे बताता है कि अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है, इसीलिए अब हम खाने की तलाश में यहाँ से जाने वाले हैं। वह मनु को भी साथ में चलने को कहता है, लेकिन मनु उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। मैं एक स्विफ्ट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यह कहकर वह यहाँ से चला जाता है। यहाँ मनु और पर्सी के पास खलीफा आती है। वह मनु को बताती है कि यहाँ बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि उन्हें कुछ भी होने वाला पहले ही पता चल जाता है। और वह मनु को साथ लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ मनु उन सभी के साथ जाने से मना कर रहा था, वह मनु के साथ यहीं रहना चाहता था। लिविस यह कहता है कि चील व स्विफ्ट का रास्ता अलग अलग होते हैं, तो उसे साथ में चलने का कहते हैं। रात को जब पर्सी खाना ढूंढ रहा था, तब वह कुछ चूहों को स्विफ्ट के अंडे चुरा कर ले जाते हुए देखता है। वह तुरंत जाकर वहां मनु को यह सूचना देता है। वह अपने दोस्तों के साथ उन चूहों के पीछे पीछे जाते हैं और उनके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, जो एक वाइन का गोडाउन होता है। यहीं पर अब ल्यूक भी आ जाता है। वह देख लेते हैं कि उन चूहों ने उन अंडों को कहाँ रखा है, तो वहीं पर बहुत सारे चूहे भी होते हैं। अब वह अपनी चालाकी से वहां रखे सभी वाइन कंटेनर के ढक्कन खोल देते हैं। उसी वाइन के कारण वहां के सभी चूहे वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अंडे भी अब ऊपर आ जाते हैं। वहीं पर उन्हें रोकने के लिए वहां पर बहुत ही सारे चूहे आ जाते हैं, उन पर हमला करते हैं। तभी वहां पर पर्सी आ जाता है। वह उन चूहों को बहुत ही ज्यादा टक्कर देता है। आखिर में वह सभी उन अंडों को एक नेट से वहां से ले जाते हैं। यह देखकर पूरी कॉलोनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो यहाँ ल्यूक का बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि वह एक चील है। यह सुनकर ल्यूक उदास होकर वहां से चला जाता है। तभी यहाँ मनु को भी एहसास होता है कि तूफान आने वाला है और यह बहुत ही भयानक है। वह इसी समय वह सभी चील खाने की तलाश में यहाँ से जाने वाले हैं। इसीलिए मनु अब उन्हें यह सब बताता है कि आप सभी को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, तूफान आने वाला है जो आप सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। पर लिविस उसकी बात नहीं मानता, उसे वहां से भगा देता है। मनु वहां से उदास होकर चला जाता है। अब यहीं वो सभी अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ उन चूहों के चुराए हुए अंडों में से एक अंडा इनका भी होता है। अभी उसके अंदर से एक बच्चा बाहर आता है। उसे देखते ही मनु को अपनी स्टोरी याद आ जाती है। वह तय करता है कि वह उनको हर हाल में बचाएगा। सभी स्विफ्ट को उनकी मदद करने के लिए मना लेता है। वह सभी उनके पास जाने के लिए निकल जाते हैं। पर्सी उस बच्चों का वहीं पर ध्यान रखता है। इधर इन सभी के पास वह तूफान आना शुरू हो गया था। वह उसकी तेज हवाओं के कारण उड़ने में काफ़ी दिक्कत भी आ रही थी उन्हें। इसके कारण सभी एक एक करके नीचे समुद्र में गिरते जा रहे थे। तब तक यहाँ मनु अपने पूरे झुंड के साथ उनकी मदद के लिए आ जाता है। सभी उन्हें बचा लेते हैं। तभी लिविस उन्हें आगे का प्लान पूछता है। इस पर खलीफा उसे बताती है कि हमें इस तूफान के बीच में से बाहर निकलना होगा, इसके बाद ही हम सभी सुरक्षित हो पाएंगे।
इसको यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता है। वह सभी एक दूसरे की मदद कर ऊपर की ओर जाते हैं। आखिरकार वह उस तूफान से बाहर आ जाते हैं। अभी वहां पर मनु को ल्यूक दिखाई नहीं देता। इसके लिए वह दोबारा उसी तूफान के अंदर जाता है। वह उसे तूफान के अंदर से बाहर ले आता है। अब यहाँ पर लिविस मनु के काम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस खुश हो जाता है। अभी स्विफ्ट को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। इस दिन के बाद उन दोनों का झुंड एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं। और दोनों झुंड अब आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट एंड आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर करें।